हे भगवान, 2 राक्षसी शैतानों और 9 महान अमर राजाओं के संयुक्त हमले को चियांग झान ने हरा दिया। क्या वो अभी भी इंसान है? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी आंखें मेरे साथ छल कर रही है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि चियांग झान की ताकत इतनी शक्तिशाली होगी। ऐसा लगता है कि आज की लड़ाई दोनों राक्षसी शैतानों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। विस्मयादिबोधक की आवाज उत्तरी सागर क्षेत्र के हजारों मील तक गूंज उठी। लड़ाई को देख रहे लाखों विशेषज्ञ गहरे सदमे में थे। चियांग झान ने उनमें से 9 को अकेले ही हरा दिया था। वो अजेय था। वो पौराणिक युद्ध देवता की तरह था और कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। वो एक सच्चा सर्वोच्च मार्शल कलाकार था और वो दुनिया में अजेय था। राक्षसी शैतान सेना के 9 राजाओं में से 2 आक्रामक रूप से आए थे, लेकिन अंत में वे अकेले चियांग झान से हार गए। अगर इस युद्ध की खबर फैल जाती तो न केवल उत्तरी सागर क्षेत्र बल्कि पूरा दिव्य रक्त महाद्वीप हिल जाता। सभी की निगाहें चियांग झान पर टिकी थी, मानो सबसे अधिक आस्थावान आस्तिक ने उस भगवान को देखा हो जिस पर वे विश्वास करते थे। उनके प्रति उनका सम्मान स्पष्ट था। दानव भगवान हॉल मास्टर, स्वर्ग भक्षण राजा, सिंदूर पक्षी राजा, काला कछुआ राजा और सफेद बाघ राजा, अराजक शैतान राजा मोतियान, अभिशाप राजा जुवुशान, कन्फ्यूशनिस्ट शैतान स्वर्गीय संप्रभु, तलवार राजा तलवार का आदि। उनमें से हर एक के चेहरे पर एक उदास भाव था। उनकी आंखें रक्तलाल थी, घायल जानवरों की तरह, क्रूर, रक्तपीपासु और उग्र। एक बार उनमें से हर एक की एक शानदार प्रतिष्ठा थी और वे दोपहर के सूरज की तरह थे। खासकर जब से वे हाल ही में जीवन मृत्यु चरण में पहुंचे थे, उनकी ताकत इतनी महान थी कि वे दुनिया को नीचे देख सकते थे। वे सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हाथ मिलाने के बाद वे चियांग झान से हार जाएंगे। हालांकि उनमें से कोई भी घायल नहीं हुआ था, फिर भी उनकी ताकत अपने चरम पर थी। होंगलोंग, अभी की लड़ाई में यह सौभाग्य की बात थी कि उन्होंने एक साथ हमला किया। अन्यथा भले ही वे मरते नहीं, लेकिन उनकी त्वचा की एक परत उतर जाती। अब तक दानव भगवान हॉल मास्टर, स्वर्ग भक्षण राजा, सिंदूर पक्षी राजा और काला कछुआ राजा, सफेद बाघ राजा, अराजक शैतान राजा मोतियान, अभिशाप राजा जुवुशान, कन्फ्यूशनिस्ट शैतान स्वर्गीय संप्रभु। केवल अब तलवार के आदि और अन्य लोगों को पता चला कि हालांकि वे चियांग झान को अपना सबसे भयानक दुश्मन मानते थे, फिर भी उन्होंने चियांग झान की ताकत को कम करके आका। हर कोई चियांग झान एक व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता। पीछे मत हटो, अन्यथा ये लड़ाई विनाशकारी होगी। दानव भगवान हॉल मास्टर जोर से दहाड़ते हुए बोला। रोलिंग साउंड वेव में ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा फैली हुई थी। आसपास के 10,000 मील के समय और स्थान को नष्ट करने के बाद उसने अपना शरीर हिलाया। वो 9 सिर और 9 पूंछ वाले एक ब्लैक फ्लड ड्रैगन में बदल गया। उसका शरीर 10,000 मील लंबा और आकाश को थामे हुए एक खंभे जितना मोटा था। उसके शरीर पर तराजू की परतें ब्लेड की तरह गुस्से में फैली हुई थी। ये अतुलनीय रूप से भयंकर और तेज था। 9 ड्रैगन के सिर थे और उनमें से प्रत्येक एक प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह लग रहा था, जिस पर एक काला सींग उग रहा था। ये एक लंबे भाले की तरह था जो सम्राट ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट के अनूठे दबाव को उत्सर्जित कर रहा था। 9 ड्रैगन की आंखें चिलचिलाती धूप की तरह चमकीली थी। वे चमकीले और चकाचौंध थे। 9 ड्रैगन की पूंछ लापरवाही से इधर उधर घूमती रहीं, जिससे आकाश और पृथ्वी ढह गए और पहाड़ ढह गए। नदी ने बांध को तोड़ दिया और दुनिया ने तुरंत विनाश के संकेत दिखाए। 9 सिर वाला बार ड्रैगन 4 प्राचीन तानाशाह जानवरों में से एक था और इसे बीजी, किलिन और गोल्डन हो के नाम से भी जाना जाता था। जब दानव भगवान हॉल मास्टर ने अपना असली रूप प्रकट किया
तो उसकी ताकत तेजी से बढ़ गई और उसके भयानक दबाव ने उपस्थित सभी विशेषज्ञों को खून की खांसी कर दी। यह स्पष्ट था कि यह सर्वोच्च दानव अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ने जा रहा था। सभी दर्शक विशेषज्ञ भयभीत थे और वे पीछे हटते रहे। हालांकि वे सभी युद्ध के मैदान पर पूरा ध्यान दे रहे थे और उन्हें डर था कि वे सबसे रोमांचक और गहन दृश्य को मिस कर देंगे। दहाड़। स्वर्ग भक्षण करने वाले राजा ने भयंकर दहाड़ लगाई। उसका मोटा शरीर अचानक एक विशाल राक्षस में बदल गया। एक शिकारी कुत्ते या भालू की तरह उसके शरीर पर सभी उग्र लाल बाल सुइयों की तरह थे। उसके चारों अंग मजबूत और मजबूत थे और उसके विशाल पैरों में एक ऐसी शक्ति थी जो पहाड़ों को हिला सकती थी और पृथ्वी को हिला सकती थी। इसने अंतरिक्ष की परतों को चकनाचूर कर दिया। सबसे भयानक बात यह थी कि उसका बड़ा मुंह वास्तव में उसके कान की जड़ तक फट गया था। जब उसने अपना मुंह खोला तो उसने स्वर्ग और पृथ्वी को निगल लिया, सूर्य और चंद्रमा को निगल लिया। चारों ओर से लुढ़कती हवा और बादल उसमें घुस आए। सभी ने अपने शरीर में उमड़ती ऊर्जा को अनियंत्रित रूप से बाहर निकलते हुए महसूस किया। यह वास्तव में एक अराजक जानवर है। किसी ने घबराकर चिल्लाया। जब अनगिनत विशेषज्ञों ने स्वर्ग भक्षण करने वाले राजा के असली रूप को देखा तो उन्होंने तुरंत उसकी उत्पत्ति को पहचान लिया। अराजक जानवर 4 प्राचीन जानवरों में से एक, ताओटी, ताओवू और क्यों की अत्याचारी जानवर के बराबर था। ऐसा कहा जाता था कि 4 प्राचीन जानवर खून के प्यासे और क्रूर थे। वे सच्चे देवताओं को खाते थे और आकाश में पागलों की तरह भागते थे। सिंदूर पक्षी सच्चा शरीर। इसके तुरंत बाद सिंदूर पक्षी राजा चिल्लाया और एक लाल रंग के पक्षी में बदल गया। इसका पूरा शरीर आग की तरह लाल था। इसके पंख तलवारों की तरह थे और इसका सिर मुर्गे की तरह था। निगल की ठोड़ी, अजगर की गर्दन और व्हेल की पूंछ। उसका पूरा शरीर शक्तिशाली और ताकतवर लग रहा था और उसका अभिमान आसमान में उड़ रहा था। इस दिव्य पक्षी के पंख खुले हुए थे और वे 30 किलोमीटर लंबे थे। उन्होंने आकाश को काला कर दिया और पृथ्वी को ढक लिया और उनमें से हर एक धधकती लपटों से जल रहा था। वे एक ही समय में प्रकट हुए असंख्य धधकते सूरज की तरह लग रहे थे और उन्होंने सब कुछ वाष्पीकृत कर दिया और सब कुछ भस्म कर दिया, यहां तक कि देवताओं का भी विनाश हो जाएगा। सिंदूरी पक्षी, पक्षियों का राजा। किंवदंती के अनुसार इसे नीला ड्रैगन, सफेद बाघ और काले कछुए के साथ 4 दिव्य जानवरों का राजा कहा जाता था और ये 9 सिर वाले बार ड्रैगन और अराजक दुष्ट जानवरों से भी अधिक दुर्जय था। काला कछुआ सच्चा शरीर। काले कछुए के राजा ने भी अपनी सर्वोच्च युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया। अचानक वो एक दिव्य कछुए में बदल गया। उसके चारों अंग मजबूत थे और उसकी ताकत कल्पना से परे थी। उसके लोहे के पंजे हुक की तरह थे जो सब कुछ चीर रहे थे। एक विशाल अजगर जैसी दिखने वाली पूंछ विशाल आकाश को चीरती हुई सीधी खड़ी थी। काला कछुआ दिव्य जानवर एक अजय रक्षा के लिए जाना जाता था। ये एक अवांछित प्रतिष्ठा नहीं थी। ये एक विशाल पहाड़ की तरह था जो अपने विशाल कछुए के खोल के साथ चियांग झान पर टूट पड़ा। ये गंभीर रूप से घायल होने से नहीं डरता था। उसी समय सफेद बाघ ने अपना असली रूप प्रकट किया। उसने अपना विशाल मुंह खोला और अपने नुकीले दांत दिखाए, जैसे कि वो चियांग झान को पूरा निगल जाना चाहता हो। उसने अपना बाघ का पंजा भी उठाया और अपनी पूंछ को घुमाया। उसने चियांग झान पर हमला करने के लिए सभी जगहों का इस्तेमाल किया। तुरंत बाघ की ताकत ने आसमान को हिला दिया। इसने हजारों जानवरों को डरा दिया और पहाड़ों और नदियों को निगल लिया। ये इस दुनिया में बेजोड़ था। ब्लड डेविल बॉडी रिफाइनिंग आर्ट। मोतियान ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके राजसी शरीर से एक घनी खूनी रोशनी निकली। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी लाशों के पहाड़
और खून के समुद्र से बाहर निकला हो। उसके शरीर पर मौजूद सारा खून, मांस, हड्डियां और बाल सम्राट ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट के अनोखे दबाव को उत्सर्जित कर रहे थे। उसके हाथ में मौजूद कीमती कृपान से शक्तिशाली और दबंग ऊर्जा फूट पड़ी। एक खूनी कृपान की रोशनी ने आकाश और पृथ्वी को चीर दिया। ये एक दैवीय दंड की तरह था। जहां भी ये गुजरती, स्वर्ग और पृथ्वी दो टुकड़ों में फट जाते। मैं तुम्हें अपने जीवन से शाप देता हूं कि तुमने अपनी सारी शक्ति खो दी है, कि तुम्हारी आत्मा गिर गई है, कि तुम कभी ठीक नहीं हो पाओगे, कि तुम हमेशा के लिए मर जाओगे। जू वुशांग का चेहरा बुराई से भरा हुआ था। वो लगातार मंत्रोच्चार करता रहा। हर बार जब वो कोई श्राप देता तो उसकी आयु तेजी से घटती जाती। ये श्राप, जिसकी कीमत किसी की अपनी जान होती है, दुनिया का सबसे क्रूर श्राप माना जा सकता है। चियांग झान के प्रति असीम आक्रोश उमड़ पड़ा। उसे तुरंत लगा कि उसका मन अस्त-व्यस्त हो गया है और उसकी आत्मा कांप रही है। उसे लगा जैसे उसे किसी अदृश्य शैतान ने काट लिया है। उस तरह का तीव्र दर्द हड्डियों को छेदने वाला था और वो इसे और सहन नहीं कर सकता था। कन्फ्यूशियनिज्म बाइबल। कन्फ्यूशियनिज्म शैतान स्वर्गीय संप्रभु ने ब्रश लहराया और हवा में लिखा। ब्रश ड्रैगन और सांप की तरह हिल रहा था। महान दांव आकाश में था। एक पल के 10,000वें हिस्से में उसने पहले से ही हजारों अक्षर लिख दिए थे। साथ में उन्होंने एक शानदार लेख बनाया। ये लंबे समय से खोई हुई कन्फ्यूशियनिज्म दांव बाइबल थी। इसमें स्वर्गीय दांव का सच्चा सार और दुनिया को नियंत्रित करने के नियम शामिल थे। इसमें मूर्ख लोगों को शिक्षित करने की शक्ति थी। ये बहुत गहरा और असीम रूप से गहरा था। कोई भी इसे देखता तो वो इसमें खो जाता, खुद को इससे मुक्त नहीं कर पाता। 3 सम्राट दिव्य तलवार की ऊर्जा आसमान की ओर बढ़ रही है। तलवार के आदि व्यक्ति के ये शब्द कहने के बाद उसका पूरा शरीर धमाके के साथ फट गया। ये एक तलवार क्यूई में बदल गई जो आकाश और पृथ्वी की तरह दिखती थी। ये एक मानव के आकार की तलवार क्यूई थी, जिसके ऊपर स्वर्गीय तलवार और नीचे पृथ्वी की तलवार थी। मानव तलवार बीच में थी। 3 तलवार क्यूई ने एक दूसरे से संवाद किया और उनकी शक्ति एक दूसरे पर आरोपित हुई, जिससे एक परिवर्तन हुआ। अंत में उन्होंने वास्तव में अपनी युद्ध शक्ति का 3 गुना प्रदर्शन किया। ये एक भयानक तलवार तकनीक थी। हालांकि ये स्वर्गीय सितारा तकनीक जितनी गहन नहीं थी, फिर भी इसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। 2 राक्षसी शैतानों ने अपनी सबसे मजबूत युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया और वे सभी दिशाओं से चियांग झान की ओर दौड़ पड़े। एक अतुलनीय विशाल ऊर्जा ने पूरे स्थानिक क्षेत्र को भर दिया। विनाशकारी शक्ति ने चियांग झान को खतरे की तीव्र भावना महसूस कराई। 10 डोमेन, 36 गुना युद्ध शक्ति, मार डालो। चियांग झान की पुतलियां सिकुड़ गई। उसकी आंखों से दिव्य इंद्रधनुष की तरह प्रकाश की 2 किरणें निकली। हालांकि वो आश्वस्त था, उसने अपनी रक्षा नहीं छोड़ी। इसके बजाय उसने तुरंत अपनी हत्या की मंशा को उजागर कर दिया। अमरता, भस्म, क्षय, पुनर्जन्म, अंत, मृत्यु, उत्पत्ति, भय, निराशा डोमेन। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग की परतों ने पूरे युद्ध के मैदान को ढक लिया हो। जब 10 प्रकार के विशेष गुण डोमेन प्रकट हुए तो सभी ने अभूतपूर्व दबाव का सामना किया। वे घबराकर चिल्लाए, खून थूका और बुरी तरह से चिल्लाए। वे लगातार उठते और गिरते रहे, आत्मा को हिलाते रहे, कानों को बहरा करते रहे। मौत की छाया सभी के दिलों पर छा गई। दानव भगवान हॉल मास्टर, स्वर्ग भक्षण राजा, सिंदूर पक्षी राजा, काला कछुआ राजा और सफेद बाघ राजा, अराजकता का शैतान राजा मोतियान, अभिशाप राजा जुवुशान, कन्फ्यूशनिस्ट शैतान स्वर्गीय संप्रभु, तलवार राजा तलवार का आदि। उनके सभी 9 चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए। वे पसीने से भीगे हुए थे। वे सभी अपनी ताकत को
तेजी से कमजोर होते हुए महसूस कर सकते थे। उनके सबसे मजबूत अंतिम हमले की शक्ति भी कमजोर और कमजोर होती गई। हालांकि ये एक चौंकाने वाला संकेत था, लेकिन 9 महान राजाओं ने पहले ही डोमेन वर्ल्ड को संघनित कर दिया था। जब उन्हें खतरे का पता चला तो उन्होंने तुरंत इसे छोड़ दिया। दुर्भाग्य से पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। चियांग झान का हमला बहते पानी की तरह सहज था। एक ही बार में उसने 9 महान दुश्मनों को दबाने के लिए 10 अलग अलग प्रकार के विशेष विशेषता वाले डोमेन को छोड़ दिया। फिर उसने अपनी मुट्ठियों से मुक्का मारा, अपनी लड़ाकू शक्ति से 36 गुना अधिक। धमाका, धमाका, धमाका। दोनों पक्षों ने एक दूसरे से लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, जिससे युद्ध के और भी भयानक झटके पैदा हो गए। आसमान में हिंसक ऊर्जा उमड़ पड़ी और 1,00,000 किलोमीटर की त्रिज्या वाला एक ब्लैक होल दिखाई दिया। इसके माध्यम से कोई दूसरी जादुई दुनिया देख सकता था। वहां ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऊंचे ऊंचे पेड़, विशाल समुद्र और उग्र लहरें थी। ये कोई और नहीं बल्कि पहला स्वर्ग था। तीव्र टकरावों ने चिलचिलाती धूप को हिला दिया, अनगिनत सितारों को नष्ट कर दिया और सितारों के टुकड़े मूसलाधार बारिश की तरह नीचे गिर गए। वे चमकदार और सुंदर थे। इस समय उत्तरी सागर क्षेत्र के हजारों लोगों ने स्वर्ग और पृथ्वी की घटना देखी थी। कुछ लोगों ने तो ये भी सोचा कि दुनिया नष्ट होने वाली है और दुनिया का अंत आने वाला है। वे इतने डरे हुए थे कि उनकी आत्माएं लगभग उनके शरीर से निकल गई। दिव्य मार्शल संप्रदाय के मूल में 1,00,000 मील दूर लोगों की एक बड़ी भीड़ थी। युद्ध को देखने वाला हर विशेषज्ञ भयभीत था। चियांग झान और राक्षसी शैतान, 9 महान राजा, अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहे थे। उन्होंने वास्तव में आकाश को नष्ट कर दिया था। इस तरह की शक्ति उनकी कल्पना की सीमाओं से कहीं अधिक थी। युद्ध के मैदान में चियांग झान गोल्डन फ्लड ड्रैगन पर खड़ा था। उसके सिर के ऊपर का आकाश ठंडा और भव्य था। वो शानदार और भव्य दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एक हो गया हो। कोई भी उसे हिला नहीं सकता था। दानव भगवान हॉल मास्टर, स्वर्ग भक्षण राजा, सिंदूर पक्षी राजा, काला कछुआ राजा और सफेद बाघ राजा, अराजकता का शैतान राजा मोतियान, अभिशाप राजा जुवुशांग, कन्फ्यूशनिस्ट शैतान स्वर्गीय संप्रभु और तलवार का आदि। 9 राजा समान रूप से शक्तिशाली थे। उनकी क्यूई सभी दिशाओं में चली गई, सूर्य और चंद्रमा को निगलते हुए, और उनका व्यवहार असाधारण था। दूसरे मैच में उन्होंने एक शतरंज मैच लड़ा था। वे बराबरी पर थे और वे अभी भी एक भयंकर टकराव में थे। 10 शक्तिशाली तूफानों ने आकाश में प्रहार किया और उन्होंने स्वर्ग को उलट दिया और पृथ्वी को उलट दिया। उन्होंने सूर्य और चंद्रमा को हिला दिया और बिखरा हुआ युद्ध क्षेत्र ऊर्जा के एक महासागर में डूब गया। दर्शक मन ही मन चकित थे। दरअसल ये लड़ाई अब तक चल रही थी। ये स्पष्ट था कि कौन मजबूत था और कौन कमजोर। चियांग झान की ताकत अथाह थी, खासकर जब उसने अपनी लड़ाकू ताकत का 36 गुना इस्तेमाल किया। उस तरह की शक्ति जो स्वर्गीय क्लेश की दिव्य सजा की तरह थी। निश्चित रूप से दानव भगवान हॉल मास्टर नहीं थी। स्वर्ग भक्षण राजा, सिंदूर पक्षी राजा, काला कछुआ राजा, सफेद बाघ राजा, अराजक शैतान राजा मोतियान, शाप राजा जुवुशांग, कन्फ्यूशनिस्ट शैतान स्वर्गीय संप्रभु, तलवार राजा, तलवार का आदि और अन्य लोग इसका विरोध कर सकते थे। वास्तव में अगर उन 9 लोगों ने सेना में शामिल नहीं होते तो वे बहुत पहले ही मारे गए होते। लाखों दर्शकों की चियांग झान के प्रति श्रद्धा उनकी हड्डियों में गहराई से समाई हुई थी। गड़गड़ाहट। ठीक इसी समय अचानक परिवर्तन हुआ। अचानक उत्तरी सागर क्षेत्र में पहाड़ और नदियां हिंसक रूप से हिल गई। फिर आकाश में अनगिनत दरारें दिखाई दी। जमीन परत दर परत ढह गई। मैग्मा लहरों की तरह शून्य में चला गया।
चौंकाने वाले दृश्य ने सभी विशेषज्ञों को चिंतित कर दिया। चियांग झान ने अपनी भौहें सिकोड़ी और अपनी तीखी निगाहें इधर उधर घुमाई। तुरंत उसने दो आकृतियों को अलग अलग दिशाओं से उड़ते हुए देखा। उनमें से प्रत्येक घाव और खून से लथपथ था, जैसे कि उनका पीछा कोई भयानक दुश्मन कर रहा हो। महल प्रमुख, ये ठीक नहीं है। उत्तरी सागर क्षेत्र पर विदेशी सेनाएं आक्रमण कर रही है। हमारे दानव भगवान मंदिर को जमीन पर गिरा दिया गया है। अराजकता का शैतान राजा, अभिशाप राजा, कन्फ्यूशनिस्ट शैतान स्वर्गीय संप्रभु, तलवार राजा। बर्बर डोमेन के नरक संप्रदाय ने स्वर्गीय शैतान संप्रदाय पर बड़े पैमाने पर हमला किया है। सभी बुजुर्गों और शिष्यों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और स्वर्गीय शैतान शहर अब मौजूद नहीं है। दो उन्मादी चीखों के बाद दिव्य मार्शल संप्रदाय के ऊपर आकाश से दो बूढ़े आदमी उतरे। उनमें से एक दुबला पतला था, जिसके सिर पर चांदी के बाल थे और उसके शरीर से असीम राक्षसी आभा निकल रही थी। दूसरा लंबा और राजसी था, एक पहाड़ जितना लंबा, और उसका पूरा शरीर राक्षसी आभा से भरा हुआ था। वो वास्तव में स्वर्गीय शैतान संप्रदाय का युद्ध राजा बुजुर्ग और दानव भगवान मंदिर का बढ़ता हुआ बुजुर्ग था। ये दोनों अधिपति धर्मी और शैतान के बीच युद्ध के प्रभारी थे और वे हत्या करने में माहिर थे। उनके पास हजारों सैनिक थे और उनकी ताकत ने पूरे समुद्र को हिला दिया था। किसी को इस बारे में पता नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और मौत के कगार पर थे। इस दृश्य ने तुरंत उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया। एल्डर वॉर किंग और एल्डर वु चांग द्वारा कहे गए शब्दों को जोड़ते हुए चियांग झान सहित हर कोई हैरान था। क्या विदेशी ताकतें वास्तव में उत्तरी सागर क्षेत्र पर आक्रमण कर रही हैं? मुझे आश्चर्य है कि बर्बर क्षेत्र में नरक संप्रदाय की पृष्ठभूमि क्या है, जो वास्तव में स्वर्गीय शैतान संप्रदाय को नष्ट कर रहा है। ये बुरा है। ऐसा लगता है कि उत्तरी सागर क्षेत्र की तबाही आ गई है। बादलों के समुद्र में ज्वार की लहरों जैसी चीखें गूंज उठीं। लाखों दर्शकों के चेहरे सदमे और सदमे से भर गए। हालांकि उन्हें सही स्थिति का पता नहीं था, लेकिन एल्डर वॉर किंग और एल्डर वु चांग के शब्दों से यह बताना मुश्किल नहीं था कि इस बार उत्तरी सागर क्षेत्र पर आक्रमण करने वाली विदेशी ताकतों को कम करके नहीं आंका जा सकता। किसी को यह जानना चाहिए कि स्वर्गीय शैतान संप्रदाय और दानव भगवान मंदिर ने हजारों वर्षों तक उत्तरी सागर क्षेत्र पर अपना दबदबा बनाए रखा था। उनके पास एक मजबूत नींव थी। छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ थे और विशेषज्ञ बादलों की तरह आम थे। ये तथ्य कि इन दो प्रमुख शक्तियों को उखाड़ फेंका गया था, सब कुछ समझाने के लिए पर्याप्त था। चियांग झान भी बहुत सदमे में था। विदेशी सेनाओं ने बड़े पैमाने पर आक्रमण किया था। उनके लिए केवल राक्षसी शैतानों को निशाना बनाना असंभव था। दूसरे शब्दों में, ये युद्ध संभवतः पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र में फैल जाएगा। उस समय धार्मिक मार्ग के सभी प्रमुख संप्रदाय प्रभावित होंगे, जिसमें दिव्य मार्शल संप्रदाय भी शामिल है। उत्तरी सागर क्षेत्र में धार्मिक मार्ग के नंबर एक संप्रदाय के रूप में दिव्य मार्शल संप्रदाय पर अपने देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी थी। लोगों की रक्षा करना। आखिरकार उत्तरी सागर क्षेत्र में लगभग आधा क्षेत्र दिव्य मार्शल संप्रदाय का था। बड़ी संख्या में प्राकृतिक खजाने ऐसे संसाधन थे जिनकी दिव्य मार्शल संप्रदाय को विकास और मजबूती के लिए आवश्यकता थी। किसी भी बाहरी व्यक्ति को इसे छूने की अनुमति नहीं थी। इसके अलावा दिव्य मार्शल संप्रदाय के अनुयायी दुनिया भर से आए थे और उनमें से कोई भी कहीं से नहीं आया था। उनके परिवार, रिश्तेदार और दोस्त थे। एक बार युद्ध की लपटें उनके दरवाजे तक पहुंच गई तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। इनके अलावा चियांग झान को लगा कि एक योद्धा अकेलेपन को सहन कर सकता है। दिन रात साधना करना, कठिनाइयों और क्लेशों से गुजरना, बाधाओं को पार करना और मार्शल आर्ट के शिखर पर पहुंचना, ये सिर्फ दुनिया पर राज करना,
हवा और बारिश को बुलाना और स्वर्ग पर गर्व करना ही नहीं था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने अपने परिवार और दोस्तों की रक्षा की और उन्हें हवा और बारिश से बचाया। अगर ये अतीत में होता तो भले ही चियांग झान का दिल नेक होता, लेकिन उसके पास उद्धारकर्ता बनने की क्षमता नहीं होती। लेकिन आज वो उत्तरी सागर क्षेत्र में अरबों योद्धाओं के शिखर पर खड़ा था। स्वाभाविक रूप से वो सिर्फ उस दुनिया को नहीं देखेगा जिसने उसे पाला पोसा और दुखद भाग्य भोगा। जितना बड़ा दिल उतनी बड़ी दुनिया, जितनी बड़ी क्षमता उतनी बड़ी जिम्मेदारी। इस समय चियांग झान की नजर अब चियांग परिवार, स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय और दिव्य मार्शल संप्रदाय तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र पर थी। इसके अलावा उसके पास इस दुनिया की रक्षा करने की जिम्मेदारी उठाने की क्षमता थी। हालांकि उसे अभी तक दुश्मन का कोई निशान नहीं दिखा था, लेकिन चियांग झान का दिल लड़ाई की भावना से जल रहा था। दूसरी तरफ दानव भगवान हॉल मास्टर, स्वर्ग भक्षण राजा, सिंदूर पक्षी राजा और काला कछुआ राजा, सफेद बाघ राजा, अराजक शैतान राजा मोतियान, अभिशाप राजा जुवुशांग, कन्फ्यूशनिस्ट शैतान स्वर्गीय संप्रभु, तलवार राजा तलवार की लत। 9 महान अमर राजाओं ने सुना कि एक विदेशी सेना ने दानव भगवान मंदिर को नष्ट कर दिया है। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय मदद नहीं कर सका, लेकिन क्रोधित हो गया। उन्होंने इस बार दिव्य मार्शल संप्रदाय पर हमला करने के लिए हाथ मिलाया था। शुरू में वे एक झटके में चियांग झान को मारना चाहते थे और दिव्य मार्शल संप्रदाय को नष्ट करना चाहते थे। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई बाहरी व्यक्ति स्थिति का फायदा उठाएगा और एक झटके में उनके संप्रदाय को मिटा देगा। ये खबर नीले आसमान से बिजली की तरह थी। 2 राक्षसी शैतानों और 9 महान अमर राजाओं के चेहरे काले पड़ गए और उनकी आंखें खून की प्यास से भर गई। सभी के शरीर से शक्तिशाली हत्या की भावना फूट पड़ी, जैसे आसमान में धुआं उठ रहा हो। तुरंत हवा और बादल उमड़ने लगे और अंतरिक्ष ढहने लगा। पूरी दुनिया तेजी से ढह रही थी। पैलेस चीफ, मैंने सुना है कि इस बार उत्तरी सागर क्षेत्र पर आक्रमण करने वाली विदेशी सेनाएं स्टार सी डोमेन के तावीज राजा साम्राज्य से आई थी। उन्होंने कुछ मिलियन विशेषज्ञ भी भेजे और उनमें से सबसे कमजोर मैजिक इमेज स्टेज पर था। हजारों दिव्य आकार स्टेज विशेषज्ञ हैं और हजारों स्वर्गीय मनुष्य स्टेज विशेषज्ञ हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि दर्जनों अमर राजा इस जगह की रखवाली कर रहे हैं। दानव भगवान मंदिर में मरने वालों के अलावा बाकी शिष्यों को ले जाया गया है। अराजकता के शैतान राजा, अभिशाप राजा, कन्फ्यूशनिस्ट शैतान स्वर्गीय संप्रभु, तलवार राजा और बर्बर डोमेन के नरक संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने हम पर हमला करने के लिए लोगों के एक समूह का नेतृत्व किया। उनका गठन विशाल और अभूतपूर्व है। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय पहले ही नष्ट हो चुका है। आपको क्या लगता है कि हमें आगे क्या करना चाहिए? एल्डर वुचांग और एल्डर वॉर किंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के चिंतित चेहरों के साथ स्थिति की सूचना दी। आसपास के लाखों विशेषज्ञों ने उनकी आवाज सुनी। एक पल में पूरा दृश्य एक बार फिर शोरगुल से भर गया। हालांकि अधिकांश विशेषज्ञ स्टार सी डोमेन के तावीज राजा साम्राज्य और बर्बर डोमेन के नरक संप्रदाय की उत्पत्ति के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन लाखों मैजिक इमेज स्टेज, दिव्य आकार स्टेज, स्वर्गीय मनुष्य स्टेज विशेषज्ञ भेजने में सक्षम होने के लिए बड़ी संख्या में अमर राजा भी थे। इतना भयानक लाइनअप इस तथ्य को तो छोड़ ही दे कि वे एक ही बार में लाखों और अमर राजा भेज सकते थे। दानव भगवान मंदिर, स्वर्गीय शैतान संप्रदाय इसके खिलाफ बचाव करने में सक्षम नहीं होगा। भले ही वे उत्तरी सागर डोमेन में सभी विशेषज्ञों को इकट्ठा कर लें, वे इसे हराने में सक्षम नहीं हो सकते। ये एक अभूतपूर्व आपदा थी। हर कोई बेहद चिंतित और बेचैन था। चियांग झान को अचानक समझ में आ गया। कुछ समय पहले उसने किलिंग किंग टॉम में तावीज राजा साम्राज्य के कुछ राजकुमारों को मार डाला था और हेल सेक्ट के यंग सेक्ट मास्टर
और वो मान को मार डाला था। इन दो प्रमुख शक्तियों ने बदला लेने के लिए उत्तरी सागर डोमेन पर आक्रमण किया था। क्या चियांग झान कुछ ऐसा करेगा जिससे उत्तरी सागर डोमेन के करोड़ों योद्धा उसके कारण मारे जाएंगे? जवाब निस्संदेह नहीं था। जब चियांग झान ने सुना कि उत्तरी सागर डोमेन पर विदेशी ताकतों ने आक्रमण किया है, तो उसने अपने जीवन के साथ इस दुनिया की रक्षा करने का मन बना लिया था। अब जब उसे पता चल गया कि यह मामला उसके कारण हुआ है, तो वो चुप नहीं बैठेगा। हर किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। इस बार नर्क संप्रदाय ने उत्तरी सागर क्षेत्र पर आक्रमण किया है। मैं इसे अकेले ही संभालूंगा। जब तक मैं मर नहीं जाता, मैं आप में से किसी को भी चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। अगले ही पल चियांग झान के मुंह से एक तेज और स्पष्ट आवाज निकली। ये युद्ध के ढोल की आवाज की तरह लग रही थी और इसने दुनिया को हिला दिया और पूरे 9 प्रांतों में गूंज उठी। हर कोई हैरान था। उनकी नजरें चियांग झान के दबंग व्यक्तित्व पर टिकी थी। इस समय वो एक बार फिर पूरी दुनिया का केंद्र बिंदु बन गया था। ऐसा कहा जाता है कि चियांग झान ईमानदारी और धार्मिकता का आदमी है। आज मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। भीड़ के बीच परम जीवन तलवार संत ने चियांग झान की प्रशंसा की और उसे अंगूठा दिखाया। उसने उत्तरी सागर क्षेत्र की रक्षा करने की भारी जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत की। चियांग झान वास्तव में सर्वोच्च मार्शल कलाकार कहलाने के योग्य है। वो अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। अजय कृपाण फेंग तियानजुन ने हंसते हुए चियांग झान को 2 चमकीली आंखों से देखा, जो प्रशंसा से भरी हुई थी। हालांकि उत्तरी सागर क्षेत्र की युवा पीढ़ी में कई प्रतिभाशाली लोग हैं, लेकिन केवल चियांग झान ही मेरी प्रशंसा के योग्य है। ये अफसोस की बात है कि मैं पहले से ही बूढ़ा हो गया हूं। अन्यथा मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करता। 9 स्वर्ग की गहन लड़की। वो मो ने दूर से चियांग झान को देखा। वो एक युवा लड़की की तरह लग रही थी, जिसे अभी अभी प्यार हुआ हो और उसने अपने सपनों के प्रेमी को देखा हो। उनकी आंखें चमक उठीं। अन्य अस्थिर राग स्तर के योद्धाओं ने भी अपना सिर हिलाया। उत्तरी सागर क्षेत्र की रक्षा करने की चियांग झान की महान महत्वाकांक्षा ने उन्हें उसके अधीन कर दिया था। सभी की तनावपूर्ण भावनाएं बह गई। चियांग झान ने राक्षसी शैतानों के 9 महान अमर राजाओं में से 2 को बहा दिया था और वो इस दुनिया में बेजोड़ था। चूंकि वो उत्तरी सागर क्षेत्र की रक्षा करने के लिए तैयार था, इसलिए शायद वो उस तबाही को रोक सकता था जो उन पर आने वाली थी। बेशक कुछ ऐसे भी थे जिन्हें लगा कि चियांग झान सिर्फ लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था, शोहरत और प्रसिद्धि के लिए मछली पकड़ रहा था। आखिरकार वो एक इंसान था, भगवान नहीं। चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो फिर भी एक इंसान था। दर्जनों अज्ञात, लाखों जादुई छवि मंच को रोकना असंभव है। दिव्य आकार मंच, स्वर्गीय मनुष्य मंच विशेषज्ञ। उत्तरी सागर क्षेत्र एक तबाही का सामना कर रहा है। हम योद्धाओं को इसके लिए खड़ा होना चाहिए। चियांग झान, बड़ी बहन हमारे घर की रक्षा करने के लिए तुम्हारा अनुसरण करेगी, भले ही वो बिना किसी पछतावे के मर जाए। लिंग पियाओक्सु ने अपनी भौहें उठाई और उसकी तारों भरी आंखों में बिजली जैसी चमक दिखाई दी। वो उदासीनता से मुस्कुराई और उसकी ठंडी और चुभने वाली ठंडी आवाज 9 स्वर्गों से एक फीनिक्स की चीख की तरह थी। ये उत्तरी सागर डोमेन के हजारों मील तक फैल गई। बड़े भाई, मैं इस बार आपका मोहरा बनूंगा। मैं गारंटी देता हूं कि नर्क संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति तावीज राजा साम्राज्य से वापस नहीं आ पाएगा। छोटा हो तुरंत बाहर खड़ा हो गया। उसकी आंखें सुनहरी रोशनी से भर गई। चकाचौंध, ये एक इंद्रधनुष की तरह था और इसका लंबा और सीधा शरीर एक असीम राक्षसी आभा उत्सर्जित कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि अद्वितीय दानव भगवान दुनिया पर उतर आए हों और उनकी आभा ने पूरे ब्रह्मांड को निगल लिया, 9 स्वर्गों को हिला दिया। श्री चियांग,
मुझे इस महान युद्ध में शामिल करें। अजय युवा मास्टर चू हनफेंग ने एक लंबी दहाड़ लगाई। विनाशकारी ऊर्जा तरंगे उसके शरीर के चारों ओर लहराईं। वो एक अधीपति की तरह लग रहा था। उसकी दिव्य आभा विस्मयकारी थी और उसकी क्यूई एक उग्र बैल की तरह थी। वो अद्वितीय और अद्वितीय था। संप्रदाय प्रमुख एल्डर झाओ एक सज्जन व्यक्ति के साथ जाने के लिए अपने जीवन का बलिदान करने को तैयार है। मैं युद्ध में एक मोहरा बनने को तैयार हूं। मैं संप्रदाय प्रमुख का अनुसरण करूंगा और दुनिया को जीत लूंगा। एल्डर झाओ और यूसी झान, जिन्हें अभी अभी एल्डर डोबाओ और एल्डर टेक्निक इम्पार्टेशन में पदोन्नत किया गया था, दोनों भीड़ से बाहर निकल आए। हम संप्रदाय प्रमुख का अनुसरण करने और उत्तरी सागर क्षेत्र की रक्षा करने की शपथ लेते हैं। दिव्य मार्शल संप्रदाय के कई उपाधि प्राप्त एल्डर और मुख्य एल्डर, साथ ही दिव्य मार्शल संप्रदाय के सभी बाहरी, आंतरिक और मुख्य शिष्यों ने एक ऊंची और स्पष्ट आवाज निकाली। ये एक गरजते हुए पहाड़ या सुनामी की तरह लग रहा था, जैसे कि हजारों घोड़े सर पर दौड़ रहे हों, आकाश को हिला रहे हों और धरती को हिला रहे हों और कानों को बहरा कर रहे हों। धमाका, धमाका, धमाका। दिव्य मार्शल संप्रदाय के सभी बुजुर्गों और शिष्यों के शरीर से शक्तिशाली युद्ध की भावना फूट पड़ी। ये समुद्र में एक विशाल लहर की तरह था जो स्वर्ग की नवी परत को तोड़ने वाली थी। चियांग झान के नेतृत्व में पूरा दिव्य मार्शल संप्रदाय एकजुट हो गया। उनकी एकजुट इच्छा ने एक शहर का निर्माण किया और इसने उनकी मजबूत एकजुटता को दिखाया। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो अनगिनत विशेषज्ञ मिश्रित भावनाओं के साथ आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि दिव्य मार्शल संप्रदाय ने दसियों हजार वर्षों तक धर्मी मार्ग पर शासन किया था और दुनिया पर अपना दबदबा बनाया था, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा बेजोड़ थी। हालांकि ऐसे शक्तिशाली संप्रदाय के कई शिष्य थे और सभी तरह के लोग इसमें शामिल थे। हर कोई अपने हितों के लिए एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचता था। यह घटना केवल दिव्य मार्शल संप्रदाय तक ही सीमित नहीं थी। उत्तरी सागर क्षेत्र के सभी प्रमुख संप्रदाय, जिनमें धर्मी और शैतानी संप्रदाय शामिल थे, साथ ही सभी दूसरे दर्जे और तीसरे दर्जे की शक्तियां भी एक जैसी थी। हजारों सालों से कोई भी कभी भी हितों के टकराव को हल करने में सक्षम नहीं था और कोई भी ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से एक संप्रदाय बनाने में सक्षम नहीं था। हालांकि चियांग झान ने यह कर दिखाया था। वह एक प्राकृतिक नेता की तरह था, लेकिन एकमात्र भगवान की तरह भी था, जिसने दिव्य मार्शल संप्रदाय के सभी लोगों को उसकी पूजा करने और उसकी पूजा करने के लिए मजबूर किया। इस प्रकार सबसे मजबूत लड़ाकू ताकत का गठन किया। वर्तमान में दिव्य मार्शल संप्रदाय एक भयानक शक्ति बन गया था। चियांग झान, लिंग पियाओक्स्यू, लिटिल हो, अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग और अन्य सभी उपाधियों को एक तरफ रखते सच्चे बुजुर्ग, बाहरी संप्रदाय, आंतरिक संप्रदाय और सच्चे शिष्य कितने मजबूत थे। साथ मिलकर काम करने की ये भावना ही किसी को हर चीज को नीची नजर से देखने की अनुमति दे सकती है। अपराजय मी चियांग, दुश्मन का आक्रमण उत्तरी सागर क्षेत्र के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। मैं आपको अकेले जोखिम उठाने कैसे दे सकता हूं? इस बारे में क्या मैं आपके आदेश के तहत विशाल स्वर्ग संप्रदाय के सभी शिष्यों का नेतृत्व करूंगा। मैं मरते दम तक हार नहीं मानूंगा। इयो चांगकोंग न्याय और धार्मिकता का आदमी था। वो जानता था कि हर किसी को दुश्मन से बचाव करने की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा वो हमेशा चियांग झान की तरफ रहा था। जब से चियांग झान खड़ा हुआ था, वो तुरंत युद्ध की घोषणा कर देगा। वो धार्मिक और शालीन लग रहा था। सभी ने एओ चांगकोंग को एक नई रोशनी में देखा। जिस व्यक्ति ने एक मजबूत दुश्मन का सामना करते हुए खड़े होने की हिम्मत की, वो निश्चित रूप से एक सच्चा आदमी, एक सच्चा नायक था। मैं आप सभी के साथ एक मजबूत दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए
स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के शिष्यों का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के संप्रदाय नेता यू तियानजियांग चियांग झान की ओर बढ़े। उसने चियांग झान को 2 राक्षस राजाओं को मारते हुए देखा। उसने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वो उत्तरी सागर क्षेत्र की रक्षा करेगा और वो बार बार दुनिया को गौरव दिलाएगा। एओ चांगकोंग भी युद्ध में भाग लेना चाहता था। अगर वो कुछ नहीं कहता तो दुनिया उसे कैसे नीची नजर से देखती। इसके अलावा नायक मुश्किल समय में प्रकट होते हैं। उत्तरी सागर की इस तबाही में जब तक वो अपनी शक्ति दिखा सकता है, उसे शीर्ष पर न पहुंच पाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सब कुछ समझने के बाद युन तियानजियांग विदेशी दुश्मनों से बचाव के लिए शिविर में शामिल हो गया। धार्मिक मार्ग के सभी प्रमुख संप्रदायों पर उत्तरी सागर क्षेत्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। मैं, जून और ब्रह्मांड संप्रदाय टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे, संप्रभु राजा ने भावहीन चेहरे के साथ कहा। शुरू में वो दुश्मनों से बचाव के लिए चियांग झान का अनुसरण नहीं करना चाहता था। हालांकि एओ चांगकोंग और युन तियानजियांग युद्ध में शामिल हो गए थे। अपने और ब्रह्मांड संप्रदाय के चेहरे की खातिर उसके पास अलग दिखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उत्तरी सागर क्षेत्र में 4 प्रमुख रूढ़िवादी संप्रदाय थे: दिव्य मार्शल संप्रदाय, विशाल स्वर्ग संप्रदाय और स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय। ब्रह्मांड संप्रदाय ने घोषणा की थी कि वे दुश्मनों के खिलाफ एक साथ लड़ना चाहते हैं, जिसने तुरंत उपस्थित सभी लोगों का मूड बढ़ा दिया और उनकी लड़ाई की भावना को जगा दिया। चियांग झान, क्या मैं तुम्हारे साथ मिलकर दुश्मन से लड़ सकता हूं? मैं, फेंग, सैकड़ों वर्षों से जीवित हूं और मैंने कभी किसी क्षेत्रीय युद्ध में भाग नहीं लिया है। चूंकि आज मेरे पास मौका है, इसलिए मैं इसे चूकने के बजाय मरना पसंद करूंगा। चियांग झान, बड़ी बहन की इस थोड़ी सी ताकत को देखो। क्या वो तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के योग्य है? ऐसा लग रहा था कि चियांग झान और अन्य लोगों ने अपनी लड़ाई की भावना को प्रज्वलित कर दिया था। पूर्ण जीवन तलवार संत अजय कृपाण फेंग तियानजुन, 9 स्वर्ग गहन लड़की वू मोचो और अन्य अस्थि राग स्तर के योद्धाओं ने सभी ने युद्ध में भाग लेने का अनुरोध किया। हालांकि ये लोग दुष्ट साधक थे और किसी संप्रदाय या संप्रदाय से संबंधित नहीं थे। वे बचपन से ही उत्तरी सागर क्षेत्र में रहते थे, इसलिए वे कभी भी विदेशी ताकतों को अपने गृहनगर में कहर बरपाने की अनुमति नहीं देंगे। इसके अलावा वे बूढ़े और बूढ़े दिखते थे, लेकिन वे सैकड़ों और हजारों सालों से जीवित थे। उनमें से हर एक बहुत शक्तिशाली था। उनमें से लगभग सभी सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय मनुष्य चरण संप्रभु विशेषज्ञ थे। जब संयुक्त किया जाता है तो ये एक भयानक शक्ति भी थी। सभी वरिष्ठ इस लड़ाई में भाग लेने के लिए तैयार है। चियांग झान ईमानदारी से आप सभी का स्वागत करता है। हालांकि चियांग झान ने हर कीमत पर उत्तरी सागर क्षेत्र की रक्षा करने का मन बना लिया था। हालांकि तावीज राजा साम्राज्य और नरक संप्रदाय ने दर्जनों अमर राजाओं को इकट्ठा किया था। लाखों विशेषज्ञों ने उत्तरी सागर क्षेत्र पर आक्रमण किया था और इतनी भयानक ताकत के साथ दिव्य मार्शल संप्रदाय भी इससे बचाव करने में सक्षम नहीं होगा। विशाल स्वर्ग संप्रदाय, स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय और ब्रह्मांड संप्रदाय के पास जीतने का कोई मौका नहीं होगा। भले ही वे अपनी सारी सेनाएं भेज दें, ऐसी खतरनाक स्थिति का सामना करते हुए चियांग झान उत्तरी सागर क्षेत्र के सभी विशेषज्ञों के युद्ध में शामिल होने का इंतजार नहीं कर सकता था। वो कई अस्थिर राग स्तर के विशेषज्ञों के गठबंधन को कैसे मना कर सकता था? ये युद्ध बहुत बड़ा और अभूतपूर्व है। उत्तरी सागर क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है। ये युद्ध बहुत बड़ा और अभूतपूर्व है कि किसी भी व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो मजबूत दुश्मनों से लड़े। ऐसा करके ही हम दुश्मन को हरा सकते हैं। एओ चांगकोंग ने चियांग झान को आंख मारी, फिर अपनी आवाज ऊंची की और कहा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, दिव्य मार्शल संप्रदाय के सभी विशेषज्ञ खुशी से झूम उठे।
गठबंधन, गठबंधन, गठबंधन। पूरा इलाका उबल रहा है। ध्वनि तरंगे आसमान को हिला रही है। लाखों विशेषज्ञों की आंखें कट्टर थी जब उन्होंने अपनी भुजाएं उठाई और चिल्लाए। उनके प्रत्येक शरीर से शक्तिशाली लड़ाई की भावना फूट पड़ी, जैसे कि अरबों धुएं के संकेत आसमान में उड़ रहे हों, जिससे पूरा आसमान हिल रहा हो। विदेशी दुश्मनों का आक्रमण उत्तरी सागर क्षेत्र के लिए एक आपदा थी। यदि वे इसे पराजित नहीं कर सकते तो इस क्षेत्र के पहाड़ और नदियां नष्ट हो जाएंगी, और यहां के लोग, साथ ही उनके परिवार और दोस्त भी प्रभावित होंगे। भयंकर खतरे के तहत हर कोई पहले से कहीं ज्यादा एकजुट हो गया। वे एक हो गए और पूरे दिल से लड़े। उनकी आवाजें तेज और शक्तिशाली थी, और वे अतुलनीय रूप से चौंक गए थे। बेशक दुश्मन के खिलाफ एक साथ लड़ने का उनका साहस मुख्य रूप से चियांग झान की वजह से था। एओ चांगकोंग, यू तियानजियांग, संप्रभु राजा और अन्य सभी अलग अलग थे। उनमें से 4 उत्तरी सागर क्षेत्र के 4 प्रमुख संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करते थे, और यदि वे सेना में शामिल हो जाते तो वे अपनी मातृभूमि की रक्षा करने में सक्षम होते। पूर्ण जीवन तलवार संत अजय कृपाण फेंग तियानजुन, 9 स्वर्ग गहन लड़की वू मोचो और अन्य अस्थि राग स्तर के विशेषज्ञों ने भी लड़ाई में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की। यह भी एक बहुत शक्तिशाली बल था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चियांग झान ने अपनी ताकत से राक्षसी शैतानों के 9 महान अमर राजाओं में से 2 को मिटा दिया था, और उसके पास अद्वितीय दिव्य शक्ति और अजेयता थी। उत्तरी सागर क्षेत्र की रक्षा करने वाले ऐसे अद्वितीय विशेषज्ञ के साथ दूसरों का आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से आसमान छू गया, और वे सभी निडर थे। हर कोई इस बार एक शक्तिशाली दुश्मन हम पर दबाव डाल रहा है, और ये एक खतरनाक आभा के साथ आ रहा है। जहां तक हम योद्धाओं का सवाल है, हम खतरे से नहीं डरते। हम दुश्मन के खिलाफ मौत तक लड़ेंगे, और हमें हीरो कहा जा सकता है। इसलिए मैंने इस गठबंधन को एक नाम दिया है। चलो इसे लीग ऑफ लीजेंड्स कहते हैं। आप सभी क्या सोचते हैं? इयो चांगकोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी ऊंची और स्पष्ट आवाज सुनी गई। उसे एक बार फिर लाखों विशेषज्ञों का समर्थन मिला था। हीरो अलायंस, हीरो अलायंस। जैसे जयकार की लहरें उठती और गिरती हैं, ये आकाश और पृथ्वी में गूंजती है। जब सभी विशेषज्ञों ने हीरो अलायंस शब्द सुना तो उनकी आंखें इंद्रधनुष की तरह चमक उठीं। लीग ऑफ लीजेंड्स, इसमें शामिल होने वाले सभी लोग हीरो थे। ये नाम न केवल शक्तिशाली और दबंग था, बल्कि गठबंधन के प्रतिरोध के सम्मान का भी प्रतीक था। दूसरे शब्दों में, वे सभी लीग ऑफ हीरोज के सदस्य थे, और उनमें से हर एक सच्चा हीरो था। चियांग झान ने एओ चांगकोंग को देखा, और उसकी आंखें प्रशंसा से भर गई। ये तथ्य कि इतने कम समय में इतना असाधारण नाम लेकर आ सकता है, ये दर्शाता है कि वो न केवल शक्तिशाली था, बल्कि उसके पास असाधारण साहित्यिक प्रतिभा भी थी। वो एक अजीब आदमी था, जिसके पास नागरिक और सैन्य दोनों कौशल थे। लिंग पियाओक्सु, लिटिल हो, अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग, दिव्य मार्शल संप्रदाय के सभी शीर्षक वाले बुजुर्ग, कोर एल्डर, बाहरी गर्भगृह के शिष्य, आंतरिक गर्भगृह के शिष्य और कोर शिष्य, वे सभी एओ चांगकोंग पर ध्यान दे रहे थे। ये आदमी चियांग झान का दोस्त था। वे अपने दिल की गहराइयों से उसका सम्मान करते थे। दूसरी तरफ दानव भगवान हॉल मास्टर, स्वर्ग भक्षण राजा, सिंदूर पक्षी राजा और काला कछुआ राजा, सफेद बाघ राजा, अराजक शैतान राजा मोतियान, अभिशाप राजा जुवुशान, कन्फ्यूशनिस्ट शैतान स्वर्गीय संप्रभु, तलवार राजा तलवार व्यसनी, 9 महान अमर राजा भी एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे। वे जवाबी उपायों पर चर्चा कर रहे थे। दानव भगवान मंदिर और स्वर्गीय शैतान संप्रदाय में दोनों नष्ट हो गए थे। वे अपने क्रोध को नियंत्रित करने में असमर्थ थे। हालांकि वे सभी अपने दिलों में जानते थे कि इस बार
तावीज राजा साम्राज्य नष्ट होने वाला था। नर्क संप्रदाय ने उत्तरी सागर डोमेन पर बड़े पैमाने पर आक्रमण किया था। उनकी लाइनअप इतनी बड़ी थी कि इसे पहले कभी नहीं देखा गया था। भले ही उन्होंने अमर राजा की खेती की हो, फिर भी उनके लिए उनसे मुकाबला करना मुश्किल होगा। अगर ये कोई साधारण व्यक्ति होता तो वे अपना गुस्सा निगल सकते थे और अपनी जान बचाकर भाग सकते थे। हालांकि दानव भगवान हॉल मास्टर, स्वर्ग भक्षण राजा, सिंदूर पक्षी राजा और काले कछुए राजा, सफेद बाघ राजा, अराजकता शैतान राजा मोतियान, अभिशाप राजा जुवुशान, कन्फ्यूशनिस्ट शैतान स्वर्गीय संप्रभु, तलवार राजा तलवार व्यसनी और अन्य, उनमें से हर एक अभिमानी और अहंकारी था। उनका संप्रदाय नष्ट हो गया था। वे इस मामले को कैसे जाने दे सकते थे? दोनों राक्षसों ने शब्दों का आदान प्रदान किया और गहन चर्चा की। दुर्भाग्य से स्थिति गंभीर थी और उन्हें इससे निपटने के लिए अभी तक कोई योजना नहीं बनानी थी। उसी समय एओ चांगकोंग की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उसने जोर से कहा, हर कोई, पक्षी बिना सिर के नहीं उड़ते, सांप बिना सिर के नहीं उड़ते। हम लाखों लोगों ने हीरो अलायंस का गठन किया है। मछली और ड्रैगन एक साथ मिल गए हैं और हम एकता की स्थिति में हैं। हमारे लिए अपनी सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति प्रदर्शित करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरा सुझाव है कि हम एक ऐसे नेता की गणना करें जो सभी को एक साथ लड़ने के लिए प्रेरित करे। तभी हम पहाड़ों और नदियों की रक्षा कर पाएंगे और दुनिया को स्थिर कर पाएंगे। मैं एब्सोल्यूट लाइफ स्वॉर्ड सेंट चियांग झान को लीग ऑफ लीजेंड्स के गठबंधन नेता के रूप में सुझाता हूं। क्या हर कोई सहमत है? मैं फेंग सहमत हूं कि चियांग झान लीग चीफ ऑफ हीरोज होगा। चियांग झान इतना शक्तिशाली है कि वह दुनिया पर राज कर सकता है और सभी को नीचा दिखा सकता है। वो लीग मास्टर होगा। मैं वू मोचो अपने जीवन के अंत तक उसका अनुसरण करूंगा। चियांग झान लीग ऑफ हीरोज का अलायंस मास्टर होगा। एओ चांगकोंग ने अभी अभी एक सुझाव दिया था। वो पूर्ण जीवन तलवार संत होगा। फेंग तियानजुन, 9 स्वर्ग गहन लड़की, वो मोचो और अन्य अस्थिर राग स्तर के योद्धा नेता थे। सभी योद्धाओं ने एक ही समय में चियांग झान का समर्थन किया। उन्होंने अभी अभी देखा था कि चियांग झान कितना अजेय था। सभी को लगा कि हीरो अलायंस का संप्रदाय प्रमुख बनने के लिए चियांग झान सबसे अच्छा उम्मीदवार था। स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के संप्रदाय नेता यू तियानजियांग ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उन्होंने मूल रूप से घोषणा की थी कि वे युद्ध में भाग लेंगे। वो खुद के लिए नाम बनाने और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने का अवसर लेना चाहता था। वो दुनिया का शासक बनने का लक्ष्य हासिल करना चाहता था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि एओ चांगकोंग को चियांग को धकेलने में इतना लंबा समय लगेगा झान को शिखर पर ले जाना। सबसे ज्यादा क्रोधित करने वाली बात यह थी कि उपस्थित लाखों विशेषज्ञ इस बात पर सहमत थे कि चियांग झान लीग ऑफ लीजेंड्स के लीग मास्टर होंगे। हालांकि वो खुद की सिफारिश करना चाहता था, लेकिन वो सबके सामने अपनी छवि खोने से डरता था। इसलिए वो अंत में चुप रहने का ही विकल्प चुन सकता था। संप्रभु राजा ब्रह्मांड संप्रदाय के मास्टर का चेहरा उदास था। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं बोला। अपने दिल में वो चियांग झान के लीग प्रमुख बनने से सहमत नहीं था। दुर्भाग्य से यह सामान्य प्रवृत्ति थी और वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। लिंग पियाओक्स्यू, लिटिल हो, अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग और दिव्य मार्शल संप्रदाय के सभी बुजुर्ग और शिष्य चियांग झान का समर्थन देखकर बहुत खुश हुए। उनका खून खौल रहा था। दूसरी ओर चियांग झान शांत और संयमित दिख रहा था। उन्होंने भीड़ की ओर हाथ हिलाते हुए कहा, सभी, हालांकि मैं गठबंधन प्रमुख के चुनाव से सहमत हूं, लेकिन मैं अभी भी बहुत युवा और अनुभवहीन हूं। मुझे डर है कि मेरे लिए यह महत्वपूर्ण कार्य करना मुश्किल होगा। उनके शब्द समाप्त होने से पहले एओ चांगकोंग जोर से हंस पड़े। श्री चियांग बहुत विनम्र हो रहे हैं।
आपके चरित्र और ताकत को वहां मौजूद सभी लोगों ने देखा है। इसके अलावा गठबंधन के नेता के रूप में मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की इच्छा का पालन करेंगे, जिम्मेदारी से पीछे न हटें